अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल अब कैसे जल्दी हो सकेगा, जल्दी प्राप्त होगा, न्यायालय से हो जाएगा, ताकि पुलिस के गिरफ्तारी का डर खत्म हो जाए, पुलिस का खौफ समाप्त हो जाए। जब कोई अपराध घटना कारित होती है तो यह स्वाभाविक है, यह सही है कि एक अपराध के लिए कई निर्दोष लोगों को अभियुक्त बनाए जाते हैं, चाहे वह पॉलिटिक्स के कारण हो या फिर कोई पुरानी रंजिश के वजह से कुछ लोग अपराध करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, उस अपराध में उनका कोई हाथ नहीं होता है, कोई सहयोग नहीं होता है, फिर भी वे मुदाला बन जाते हैं। तो वैसे लोग जो निर्दोष हैं, आपको बेवजह किसी कारणवश, दुर्भावनावश, राजनीतिक वैमनस्यतावश आपको अभियुक्त बनाया गया है, तो कैसे आप बिना जेल गए आप अग्रिम जमानत न्यायालय से ले सकते हैं। दोस्तों 439 सीआरपीसी के तहत रेगुलर बेल की सुविधा है, और अग्रिम जमानत के लिए 438 सीआरपीसी के तहत हम लोग आवेदन, जमानत आवेदन सेशन न्यायालय में या उच्च न्यायालय पटना में दाखिल करते हैं। सबसे पहले सेशन न्यायालय में, उसके बाद उच्च न्यायालय पटना में। दोस्तों होता क्या है, पहली पूरी प्रक्रिया को समझिए। पहले वर्तमान में जो मैं बताने जा रहा हूं वह है 438 सीआरपीसी में आप एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन सेशन न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दाखिल करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब दो तरीके हैं जिससे आप एंटीसिपेटरी बेल जल्दी ले सकते हैं। नंबर 1, जब आप पर कोई केस लग जाता है, जब आप पर कोई केस लग जाता है तब आप पूछने में और करते 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 आपका समय निकल जाता है, इस उम्मीद में कि पुलिस हमारा नाम काट देगा, धारा हटा देगा, इस उम्मीद में आप समय बिता देते हैं, और जब पुलिस एकाएक आपको हड़बड़ा जाते हैं और जल्दीबाजी में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पहुंच जाते हैं अधिवक्ता महोदय के पास। तो सबसे पहले कि यदि, और एक कारण और भी है जिसके कारण आप न्यायालय में जाने में विलंब करते हैं, अधिवक्ता महोदय के पास जाने में विलंब करते हैं, वो है समाज में एक हम पुलिस अनुसंधान में हमारा नाम नहीं हटा सकेगा, और जब बाद भी अग्रिम जमानत आवेदन एंटीसिपेटरी बेल होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में यदि पुलिस को लगता है कि आप निर्दोष है, पुलिस को ऐसा साक्ष्य मिलता है, तो आपका नाम हटा सकता है जमानत होने के बाद भी। तो जल्दीबाजी, यदि एंटीसिपेटरी बेल अगर जल्दी लेना है तो सबसे पहला कार्य करना पड़ेगा आपको कि जब प्राथमिकी होती है, एफआईआर होता है और आप अक्यूज्ड बनाए जाते हैं, तुरंत बाद आप जाके अधिवक्ता महोदय से मिले और एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करें कोर्ट में, ताकि अधिवक्ता महोदय को एक जमानत आवेदन जब हम लोग दाखिल करते हैं, प्रक्रिया को समझिए। जब हम लोग अग्रिम जमानत आवेदन को दाखिल करते हैं तो सेशन जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सबसे पहले उस जमानत आवेदन को या तो स्वयं अपने पास रख सकते हैं विचारण के लिए, या फिर अपने अधीनस्थ किसी अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं कि उस प्राथमिकी के अपराध के गंभीरता को देखते हुए संबंधित न्यायाधीश महोदय कॉल डायरी, सीडी केस डायरी, बाद दैनिकी की मांग आईओ से, अनुसंधानकर्ता से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से करते हैं। अब यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल तुरंत चाहिए तो जब कॉल डायरी का आदेश हो जाता है कंसर्न कोर्ट से, तो तुरंत अपने आईओ को कहिए, आप खुद नहीं जाइए, अपने किसी परिजन को भेजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि कॉल डायरी हुआ है, सीडी मांगा गया है न्यायालय से, आप अगले डेट पर, निर्धारित अगली तिथि पर आप डायरी भेज दें। जितना जल्दी केस डायरी, इंजुरी, जख्म प्रतिवेदन, तीनों डायरी का ही पार्ट है। केस डायरी बाद दैनिकी का ही अंग होता है। जख्म प्रतिवेदन, आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, तो ये तीनों के साथ आप अनुसंधानकर्ता महोदय से आग्रह करें कि वह डायरी को तुरंत अगली निर्धारित तिथि पर भेज दे। जैसे ही अगर जल्दी से डायरी पहुंच गया, विचारण जल्दी हो जाएगा, आपका एंटीसिपेटरी बेल तुरंत हो जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, सुनवाई देर से होती है,
समय लग जाता है। नंबर 2, जब पुलिस केस डायरी, बात दैनिकी, सीडी, जख्म प्रतिवेदन या आपराधिक इतिहास भेजने में विलंब करती है तो समय लग जाता है। और नंबर 3, कोर्ट का भी अपना एक पर्सनल इशू है जिसके कारण विलंब होता है। अब को एक समान देखते हुए जमानत आदेश पर, जमानत आवेदन पर विचार करते हैं। तो यदि आपको कोई कहे कि एंटीसिपेटरी बेल मैं तुरंत करवा दूंगा, जल्दी करवा दूंगा, तो इन सब अफवाहों से बचे, इससे दूर रहे और आप 2 चीजें अपनाएं। या तो एफआईआर होने के तुरंत बाद आप एंटीसिपेटरी बेल आवेदन दाखिल कर दें, समय से दाखिल करेंगे, समय से बेल हो जाएगा। या फिर 2, कि जमानत आवेदन यदि आप विलंब से फाइल करते हैं तो अनुसंधानकर्ता के पास अपने परिजनों को भेजिए और सीडी, केस डायरी तुरंत भेजने के लिए कहिए। जब केस डायरी तुरंत न्यायालय में चला जाएगा तो आपका अग्रिम जमानत पर नहीं बनता है तो वह फर्स्ट डेट में ही एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर लेते हैं। और उच्च न्यायालय में तो मैक्सिमम एंटीसिपेटरी बेल फर्स्ट हियरिंग में ही ग्रांट जानकारी हो जाती है। अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। और भी जानकारी, नई जानकारी सरल सहज भाषा में, गांव के भाषा में, धन इसलिए ले लेते हैं, आपका धन खींच लेते हैं, ये कहकर कि वो जल्दी करवा देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं रमेश सिंह चंदेल इस वीडियो को समाप्त करता हूं।